प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर पिता के आभारी हैं, उसका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसकी दया, उसकी कृपा से हम सुरक्षित पाए जाते हैं और एक बार फिर कुछ देर हम एक साथ मिलकर उसके वचन पर अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार समझें और उस पर चल भी सकें। मैं आपकी पवित्र आत्मा में होकर इस वचन को बोलूं और मेरे प्रिय पवित्र आत्मा में होकर इसको सुने और हम सब इस पर चलें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, पिछले जनवरी की बात है, मैं एक चर्च में गया था आराधना लेने के लिए और जब मैं उनके पासबान के साथ चर्च में गया तो वो मुझको दिखाने लगे कि हमने इसी हफ्ते एक ऑक्टोपैड लिया है और आराधना में हम अब इसका उपयोग करेंगे। और थोड़ी देर में उस ऑक्टोपैड को बजाने वाले भाई भी आ गए और वो उसको सेट करने लगे, माइक से और स्पीकर सबसे लगाया, बिजली से जोड़ा और सब अच्छी तौर से फिट कर दिया। और उसके बाद वो कुछ ढूंढने लगे और हम लोग देख रहे थे और वो बड़े परेशान से हो गए। कभी पैकिंग बॉक्स में देखते, कभी पॉलीथीन्स में देखते, कभी इधर उधर अलमारियों में देखते, बड़े परेशान हो गए। हमने पूछा क्या बात हो गई? बोले स्टिक नहीं मिल रही है। लकड़ी की दो स्टिक जिस पर कि वो उस ऑक्टोपैड से मार करके ध्वनि उत्पन्न करते, वो स्टिकें नहीं मिल रही थी। और उन्होंने बहुत ढूंढा, हर चीज में देखा, लेकिन वो स्टिक नहीं मिली। धीरे धीरे चर्च का समय हो गया, लोग आने लगे और वो बड़े परेशान, कैसे करें, ऑक्टोपैड कैसे बजाएं। कुछ ने सुझाव दिया दूसरी लकड़ी ले लीजिए, पर प्रश्न ये था कि उस लकड़ी में यदि रेशे हुए, कुछ हुआ और ऑक्टोपैड की जो ऊपर की सरफेस है वो खराब हो गई तो। और वो बड़े परेशान कि ऑक्टोपैड की वो स्टिक गई कहां। काफी देर तक तलाश करते रहे, चर्च का टाइम हो गया। भाई साहब ने कहा ऐसा करते हैं ब्रदर, इसको अब किनारे कर देते हैं और फिर से अपने पुराने कांगो और ड्रम्स को ले आए और उसको रख कर हम आराधना करें। समय के कमी कारण वही सब किया गया। पुराने कांगो और ड्रम्स ला लिए गए और बजाने के लिए वो बैठ गए। आराधना शुरू हो गई और मैं देख रहा था कि बार बार वो बड़ी हसरत भरी नजर से उस ऑक्टोपैड को देखते थे जो कि किनारे में रख दिया गया था और फिर ड्रम पर थाप देते थे। जब वचन देने का समय आया, मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि आज जो घटना घटी है उससे मेरा वचन ही बदल गया है। मैं जिस विषय पर बोलने वाला था वो बदल गया है और अब मैं एक दूसरे विषय पर बोलूंगा जिसके विषय में मैंने चंद लाइनें यहीं पर अभी लिखी हैं और वो कागज आज भी मेरी बाइबल में रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और ये चंद लाइनें मैंने जो लिखी और उसके बाद जो वचन दिया वो इस प्रकार से है। मैंने लिखा, एक घटी कभी कभी जीवन का पथ मोड़ देती है और ये एक घटी कभी कभी परमेश्वर से भी हमारा संबंध तोड़ देती है। अनिश्चित जीवन में महत्व बड़ा है एक घटी का। निश्चित नहीं अवसर मिले और हम दूर कर सकें उस घटी को। हाँ मित्रों, एक घटी, एक छोटी सी लकड़ी के अभाव में जिसकी कीमत 50 या 100 रुपए होगी अधिक से अधिक, उस लकड़ी के अभाव में, उन स्टिक्स के अभाव में वो 12-13 हजार का ऑक्टोपैड बेकार हो गया, उसको बजाया नहीं जा सका।
और इसी बात ने मेरे दिल को छू लिया कि इतने बहुमूल्य ऑक्टोपैड को यदि वो साधारण सी लकड़ी नहीं मिली, वो साधारण सी स्टिक नहीं मिली, तो वो बेकार हो जाता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और यही बात हमारे जीवनों में है। एक घटी कभी कभी हमारे जीवन को बुरी तौर से प्रभावित कर देती है और उस घटी के कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। बल्कि कहें तो कई बार ये घटी हमारे जीवन को बुरी तौर से प्रभावित कर बेकार कर देती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर 10 कुंवारियों का उल्लेख है और ये 10 कुंवारियां बहुत अच्छी तौर से तैयार होती हैं, सजती धजती हैं, मशाले लेती हैं और दूल्हा से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ती हैं। और ये कुंवारियां उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर कि दूल्हा आता और तब वो उसके साथ विवाह के घर में प्रवेश करती। विवाह में समय था, दूल्हा नहीं आया था और ये कुंवारियां उनका इंतजार करने लगी और धीरे धीरे रात्रि होने लगी, मध्य रात आ गई और वो ऊँघने लगी और तब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। और ये कुंवारियां भी तुरंत चैतन्य हो गईं, अपनी मशालों को ठीक करने लगीं, अपने कपड़ों को ठीक करने लगीं और तब 5 कुंवारियां देखती हैं कि उनकी मशालें बुझ रही हैं। बुझ तो पूरे 10 की रही थी, लेकिन 5 के पास चूंकि तेल था और उन्होंने अपनी मशालों में तेल डाल लिया, इसलिए वो पहले के समान धधकने लगी। लेकिन शेष 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था और इसलिए उनकी मशालें बुझने लगी थी। और तब उनको एहसास हुआ हमारे पास एक कमी है, हमारे पास तेल नहीं है। और तब वो उन 5 कुंवारियों से जिनके पास तेल था मांगने लगी, हमको तेल दे दो ताकि हमारी मशालें भी दहकने लगे। पर उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम तुमको भी दें और अपनी मशालों के लिए भी रखें, और इसलिए भला होगा कि बाजार जाकर तेल ले आओ। और वो जल्दी जल्दी बाजार चली गई। जब लौटी तब तक दूल्हा आ चुका था और विवाह के घर में प्रवेश कर चुका था और उनके साथ की 5 कुंवारी बहनें दूल्हा के साथ जा चुकी थी। तब ये 5 कुंवारियां भी उस विवाह के घर में जाती हैं, देखती हैं दरवाजा बंद है, वो खटखटाती हैं, लेकिन घर का स्वामी कहता है द्वार बंद हो चुका है। एक घटी तेल उनके पास नहीं था। बस वो अच्छे से तैयार थी, वो कुंवारियां थी, उन्होंने अपने आप को अच्छा तैयार करके वो समय पर आ गई थी जाने के लिए भी। लेकिन एक घटी ने, एक कमी ने उनके जीवन को प्रभावित किया और वो उस विवाह में सम्मिलित होने से वंचित हो गई। वो काफी पछताई होंगी, काफी चिल्लाई होंगी, शायद खटखटाई होंगी, काफी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की होगी, लेकिन द्वार नहीं खुला। सिर्फ एक घटी के कारण सब कुछ ठीक था, सब कुछ उन 5 कुंवारियों के समान ही था जो अंदर गई थी। सिर्फ इनकी मशालों में तेल की कमी थी। एक घटी ने इनको उस विवाह में सम्मिलित होने से रोक दिया। हम आगे बढ़ते हैं और यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में जाएं। वहां पर भी एक विवाह का वर्णन है और यह विवाह यीशु मसीह के किसी रिश्तेदार के घर में था और यीशु मसीह और उनके शिष्य भी उसमें न्योता गए थे और उस विवाह में सारी तैयारियां की गई थी, बहुतायत से सब कुछ की गई थी,
और जब कार्यक्रम शुरू हुए, भोज प्रारंभ हुआ, कुछ देर के बाद पता लगा कि उनके घर में दाखरस घट गया है। और जब यह बात मरियम को मालूम होती है, वो यीशु मसीह के पास आती हैं और कहती हैं दाखरस घट गया। बहुत आयत से सब कुछ था, कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन दाखरस कम पड़ गया। एक घटी आ गई और परिवार की इज्जत का सवाल आ गया। लोग क्या कहेंगे, ये दाखरस भी नहीं पिला पाए। बहुत आयत से सब कुछ था, भोज चल रहा था, लोग खा पी रहे थे, लेकिन एक कमी आ गई, एक घटी आ गई। और अगर ये घटी पूरी ना होती तो उस परिवार की कितनी बेइज्जती होती, हम नहीं कल्पना कर सकते। क्योंकि लोग ये नहीं कहते कि हमने ये खाया बहुत, वो खाया बहुत, ये चीज भरपूर थी, वो सब ये कहते कि दाखरस नहीं परोसा गया, कम पड़ गया। एक घटी लोगों को स्मरण रहती। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में फिर से आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि वो सिंहासन पर बैठ गया और भेड़ों को बकरियों से अलग किया और भेड़ों की ओर कहा कि तुमने सब कुछ अच्छा किया। और तब दूसरी ओर के लोगों से कहा तुम में एक घटी थी। क्या घटी थी? जब मैं भूखा था तुमने मुझको खिलाया नहीं, जब मैं प्यासा था तुमने मुझको पिलाया नहीं। तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे सोच में एक घटी रह गई, और जिसके कारण तुम इस योग्य नहीं रहे कि पिता के तैयार किए हुए उस विश्राम में प्रवेश कर सको। बहुत कुछ किया होगा, बहुत से कार्य किए होंगे, लेकिन सेवकाई में एक चूक रह गई, एक घटी रह गई कि तुमने उन गरीबों के लिए, उन कंगालों के लिए जो तुम्हारे सामने आए, क्योंकि लिखा है सिंहासन से वो कहेगा तुमने जो इन छोटे से छोटों के लिए किया वो मेरे लिए ही किया, और यदि नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया। एक घटी ने, एक कमी ने उन लोगों को उस ईश्वर परमेश्वर पिता के उस प्रबंध में, उस राज्य में, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक दिया। एक घटी। तुमने ये कार्य उन निर्बलों, उन गरीबों के लिए नहीं किया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों को कई बार दर्शन दे चुके थे, उनसे मिल चुके थे, उनसे बातचीत कर चुके थे, उसके बाद भी पतरस कहता है मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। और जब वो कहता है तो उसके साथ वहां पर उपस्थित कुछ चेले और भी कहते हैं हम भी तेरे साथ जाएंगे। और ये सब अपने जालों को लेकर, नाव को लेकर उस झील में चले जाते हैं। और लिखा है रात भर मेहनत करते हैं, रात भर परिश्रम करते हैं, लेकिन इनको एक मछली नहीं मिलती। जब भोर के समय तट पर खड़े हुए यीशु मसीह उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, तो वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये लोग, ये चेले, ये पतरस, ये यूहन्ना, ये अंद्रियास, ये याकूब बचपन से इन झीलों में खेले थे, काम किए थे, मछलियां पकड़े थे। इन्होंने ये काम अपने पिता से बचपन से सीख लिया था।
और जब लिखा हुआ है कि अपने पिता के साथ जाल धो रहे थे, तब यीशु मसीह ने इनको पुकारा था, बुलाया था कि आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और इतने प्रशिक्षित जीवन के इस चरण तक मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग इस रात में असफल हो गए। इनको एक मछली नहीं मिली। और तब यीशु मसीह पूछते हैं, तुम्हारे पास है? बोलते नहीं। तो कहते अपने दहने जाल डालो। और जब वो जाल डालते हैं तो लिखा है कि इतनी मछलियां फंस गई कि उनके जाल फटने लगे। क्या बात थी कि जो मछलियां कुछ क्षण पहले तक उनके जाल में नहीं आई, अब इतनी बहुतायत से आ गई कि जाल फटने लगा। क्या ऐसा परिवर्तन उस झील में आ गया? सच्चाई यह है कि उस झील में परिवर्तन नहीं आया, उन जालों में परिवर्तन नहीं आया, उस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया सिर्फ एक बात का, पहले यीशु वहां नहीं थे और अब यीशु वहां थे। पहले यीशु मसीह का आदेश उनके पास नहीं था। यीशु मसीह ने उनसे यह नहीं कहा था कि कहां पर जाल डालना है और कहां नहीं, और अभी कहा था। और ये सारे प्रशिक्षित मछुआरे सिर्फ यीशु मसीह की अनुपस्थिति के कारण असफल हो गए। और हमारे जीवन में भी एक घटी, एक कमी हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है, हमारी सारी सफलताओं को असफलताओं में बदल देती है। ये स्त्रियां बहुत तैयार थीं, लेकिन एक घटी थी कि इनकी मशालों में पर्याप्त तेल नहीं था, जिसके कारण ये उस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाई। सारी चीजें थी, सब कुछ था, लेकिन दाखरस घट गया था और परिवार की इज्जत का सवाल आ गया। बहुत सेवाएं करी थी, बहुत से कार्य किए थे, लेकिन जो बेसिक चीजें थी, जो प्रारंभिक चीजें थी कि लोगों की चिंता की जाए, उनको आत्मिक भोजन दिया जाए, उनकी को आत्मिक रूप से बढ़ाया जाए, उनकी सहायता की जाए, उसमें चूक गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी परमेश्वर के नाम पर, बड़े बड़े आयोजन करवा दिए परमेश्वर के नाम पर, लेकिन उन लोगों की चिंता नहीं की जिनको की आत्मिक भोजन की आवश्यकता थी। उनको धुतकार दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और यीशु कहते हैं, जो तुमने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। एक और पात्र है इसी मत्ती रचित सुसमाचार में, उसके 5वें अध्याय में, 25वें अध्याय में, जो कि तोड़े प्राप्त करता है। मालिक उसको एक तोड़ा दे के जाता है कि जब मैं आऊं तो तुम इससे और कमा के रखना। वो मालिक के घर में रहता है, सारी सेवाएं करता है, लेकिन जब मालिक आता है तो पाता है कि उसने उस तोड़े से व्यापार करके कुछ नहीं कमाया। वो तोड़ा वैसे के वैसे ही कपड़े में बंधा रखा था और मालिक को वापस कर दिया गया। सारी कर्तव्य पूरे किए गए, सब कुछ, लेकिन जो काम कहा गया था उसमें घटी हो गई, एक कमी हो गई कि उस तोड़े से उसने और तोड़े नहीं कमाए। और परिणाम यह हुआ, स्वामी कहता उससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 है उसको दे दो। एक घटी कि उस तोड़े का उपयोग करके उसने और तोड़े नहीं कमाए, या उसको सर्राफों को देकर ब्याज पर नहीं कमाया, और इसलिए स्वामी ने उसके पास से उसको ले लिया। लूका में हम जाते हैं और वहां पर एक धनवान युवक आता है। मरकुस में भी उसका उल्लेख है
कि वो आता है, यीशु मसीह के पास झुकता है, उसके पैरों पर के सामने झुककर घुटने टेक कर पूछता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं, आज्ञाओं का पालन कर। वो कहता है, इसको तो मैं लड़कपन से पूरा करता आया हूं, मैंने लड़कपन से हर एक आज्ञा का पालन किया है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है। और वो उत्साहित होता है, एक बात है, ठीक है, उसको भी कर लूंगा। और तब यीशु मसीह कहते हैं, अपना सब कुछ बेच, कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले। और लिखा है, वो उदास होकर वहां से चला गया। एक घटी थी उसमें, उसका आकर्षण, उसका प्रेम उस धन से था, और वो उस घटी को हटा नहीं सका। वो वहां से निराश, हताश होकर चला गया। एक और व्यक्ति है जो कि मरकुस उसके 9वें अध्याय में पाया जाता है, जो कि अपने पुत्र को लेकर यीशु मसीह के चेलों के पास आता है। और जब यीशु मसीह के चेले उसको चंगा नहीं कर पाते, तो वो यीशु मसीह आने पर उनको दिखाता है। उसमें भी एक घटी थी। जब हम मरकुस उसके 9वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, वो कहता, तू कुछ कर सके तो कर। अर्थात विश्वास की घटी थी, और इस घटी के कारण उसके बालक में चंगाई नहीं आ रही थी। और यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तुरंत वो यीशु मसीह के पैरों पर गिरता है, गिड़गिड़ाता है, अब कहता है, मेरे अविश्वास को उपाय कर। और जैसे ही उसका अविश्वास जाता है, वो घटी दूर होती है, उसका बेटा चंगा हो जाता है। और यीशु मसीह उसको सौंप देते और कहते, ले जा। जीवन में एक घटी हमारे लिए बहुत सारी असफलताओं को, निराशाओं को लाती है। और यदि समय रहते हमने इस घटी को दूर नहीं किया, तो 5 कुंवारियों के समान हम हानि उठा सकते हैं। हम उस मसीह अपने दुल्हा के विवाह में सम्मिलित होने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि एक घटी है। यदि थोड़ा सा आलस्य किया, लापरवाही की, जो तोड़े, जो योग्यताएं दी गई और उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करके आत्माएं नहीं जीती, तो वो टैलेंट भी, वो योग्यता भी हमसे ले ली जाएगी, और हम उस प्रतिफल को पाने से वंचित हो जाएंगे। यदि हमारे पास सब कुछ है, बहुत भरपूरी से है, और उसके बाद यदि कुछ कम होता है, कोई घटी होती है, तो हमको सही व्यक्ति के पास जाना है। हमको अपनी उस घटी की पूर्ति के लिए सही व्यक्ति के पास खड़ा होना है। मरियम यीशु के पास गई और उसने कहा, विवाह में एक घटी हो गई है, लेकिन इस घटी को पूरा किया जा सकता है। और वो ये जानती थी कि यीशु मसीह ये काम कर सकता, और इसलिए वो उसके पास आती और कहती है कि दाखरस की घटी हो गई है। और यीशु मसीह के सामने जब समस्या आती है, वो उस घटी को भरपूरी में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे जीवन में घटी आ सकती है, कमी आ सकती है, हम मनुष्य हैं, लेकिन जब हम उस घटी को लेकर खुले मन से यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, वो हमारी घटी को पूरा करेगा, बहुतायत की आशीष देगा। वो कहता, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमारी घटियों को बहुतायत में परिवर्तित कर देना चाहता है। और इसीलिए जब उस झील के किनारे यीशु मसीह खड़े थे, और वो मछुए जो कि बचपन से मछली पकड़ते रहे थे, निराश हताश थे, यीशु ने कहा, अपने देहने जाल डालो। और उन्होंने उसकी आज्ञा को माना, उसके कहे अनुसार किया। और तब बाद में लिखा है, 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल पतरस ने खींचा,
और इतनी मछली होने के बावजूद भी वो जाल नहीं फटा। जहां पर एक मछली नहीं थी, निराशा थी, वही यीशु के आने से और उसकी आज्ञा मानने से भरपूरी में परिवर्तित हो गई। वो एक घटी यीशु मसीह की अनुपस्थिति। कई बार हम ये सोचते हैं हम अपनी सेवकाई, हम अपना प्रचार, हम अपनी मिनिस्ट्री बिना यीशु के भी कर सकते हैं, बिना प्रार्थना करे भी हम प्रचार कर सकते हैं। जरूर करेंगे, जरूर किया जा सकता है, लेकिन उस प्रचार का प्रभाव यह होगा कि कोई भी मछली या कोई भी मनुष्य उससे प्रभावित नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि बहुत सा फल लाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब तक हम उस तोड़े से और तोड़े नहीं कमाएंगे, जब तक हम बहुत से फल नहीं लाएंगे, यीशु के चेले नहीं कहलाएंगे। यीशु के चेले कहलाने के लिए हमको फलवंत होना है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। वो आपको और मुझको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है, पर हम अपने यीशु को देने से इनकार कर देते हैं, उसके पीछे हो लेने से इनकार कर देते हैं, जैसे कि इस धनवान मनुष्य ने किया। और उसके हाथ में अनंत जीवन का अधिकारी होने की जगह निराशा, उदासी, असफलता आई और उसको वहां से उदास होकर लौटना पड़ा। यीशु मसीह के पास आने वाले आनंदित होकर लौटते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पात्र है जो उदास होकर लौटा, क्योंकि इसने उस आज्ञा को नहीं माना कि तू अपना सब कुछ कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझको बड़ा धन मिलेगा। लेकिन उसने ये नहीं किया। एक छोटी सी कमी, एक छोटी सी घटी हजारों रुपए के ऑक्टोपैड को इस्तेमाल करने से रोक देती है। वो कूड़े के समान एक किनारे हो गया। हमारा जीवन एक कमी के कारण परमेश्वर की महिमा करने से रुक सकता है। वो ऑक्टोपैड अपने अंदर से उन ध्वनि को नहीं निकाल सका, क्योंकि एक स्टिक की कमी थी। वहां पर जो 2 स्टिक उस पर मारी जानी थी वो उपलब्ध नहीं थी। कई बार हमारे साथ यही होता है। एक घटी हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा करने से रोक देती है। हम विचार करें, हम सोचें और यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम में निर्बलताएं हैं, हम में घटियां हैं, और इन घटियों को एक ही जन दूर कर सकता है और वो हमारा यीशु। जैसे उसने काना के विवाह में बहुतायत से आशीष दी और वो दाखरस बहुतायत से हो गया और सर्वोत्तम था वो। जैसे जिनके पास एक मछली नहीं थी बहुतायत से आ गई। आज हमको अपने जीवन में प्रभु के आज्ञा को सुनना, उसको मानना और उसके साथ चलना होगा, और तब हम देखें कैसे हमारे जीवन में बहुतायत आ जाएगी। उसने अपने विश्वास की घटी को सुधारा और पुत्र को चंगा पाया। हम अपने विश्वास की घटी को सुधार लें और परमेश्वर से उन आशीषों को जो वो बहुतायत से देना चाहता है प्राप्त कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी घटियों को पहचान सकें और उनको छोड़कर आपके पीछे होने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि एक घटी हमको उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दे। इसलिए प्रभु जी, मैं अपने आप को और इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं। आप उनकी सहायता कीजिए, हमारे जीवन की घटियों को दूर कीजिए और हमको एक फलवंत सेवा करने के लिए आप तैयार कीजिए। इन यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें।
अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले और अपने जीवन से घटियों को दूर करने वाले लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन।